तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूंगा। बोले अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है जी। वो एक छोरे ने छोरी से कहा बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूं। तो लड़की बोली पुराना तरीका है किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव ये हमारे यहाँ संभव है। तो हमारा प्रेम बिल्कुल अलग तरह का है। वो एक की पत्नी मर गई तो उसे चित्रकार को बुलाया, बोले यार मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। तो हमें अपने प्रेम का पता है कि कैसा है। और संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है? तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और अब तो काफी सुधार हो गया जी महिला पुरुष के औसत में। हरियाणा में काफी सुधार हो गया। पहले पुरुष ज्यादा थे, अब भी ज्यादा है वैसे तो औसत में अभी भी पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मना तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। ये तकलीफ है जी हमारी, ये तकलीफ है। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेम, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। और आजकल तो शुरू हुआ ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा कुछ स्कूलों में गुरुजी आते हैं क्लास में, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानू। बोले क्यों भाई तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने बात कौन भरेगा? तो बात उसकी जायज है साहब, जहाँ बात जायज है। जो वो इतनी दूर का भविष्य जानता है निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं। बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना है तुमने मान ली। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए? अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी मानी जाएगी बस, हमारी में मान ले भाई। अच्छा तालियां बिना कहे नहीं बजाते आप, ये मैंने देख लिया। दरअसल क्या मन का साफ होता है ना कि हम तो हर काम आनंद के साथ करते हैं। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया है। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। ये आनंद जीवन में जरूरी है, ये मस्ती जरूरी है, क्योंकि आप हंसेंगे कि धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंच दे। और हंसी संवाद से निकलती है, ऐसी बातचीत से निकलती है। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे बोले ताई मुझे जाना है? खूब जानू हूँ, गुलाब सिंह का छोरा है तो 1 नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया और ताई से जाना है? अच्छी तरह जानू हूं करनेल गाने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो।
इतना साफ मामला है, तो ये साफ मामला रहना भी चाहिए। कहते हैं डर के आगे जीत है, हमारे यहाँ तो डर के आगे भी हाथ से रसी है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से आ रहा था, सामने से एक 41 साल की महिला सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूँ। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना। बताया इसका चुड़ैल में क्या कर लेगी। दरअसल क्या है कि हरियाणा में काम भी वही कर सकता है जो हरियाणा का, जैसे डॉक्टर है कोई और प्रदेश के यहाँ के डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी होता होगा। बोले डॉक्टर साहब काढ़ा दे में कुछ धुम्मा सा उठता है। और डॉक्टर भी कमाल है जी, डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई, देखा कुछ बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। अच्छा ये जो कैमरे लगे हुए लाइव तो नहीं कर रहे आप? हाँ कुछ कर तो नहीं रहे ना, करना नहीं है कुछ। हाँ बड़ा खतरा हो जाता है इससे, पता नहीं हम क्या कह रहे हैं और खट्टर साहब सुन ले, बड़ा खतरा रहता है। कहा था मैं भूल गए, चक्कर कैमरे देखते ही भूल जाता है सब कुछ। हाँ बड़ा नहीं, इलाज भी घुमा के करते हैं। वो एक के खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या कहा जी, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं साला, खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। ये इलाज में हमारे यहाँ संभव है। वो एक का मुकदमा चल रहा था तो भाई ने अपना वकील नहीं किया, बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूता। अब जज की समझ में नहीं आया, बोले भी तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने लिए को वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा, वकील मैं कर लूंगा। एक कविता का आदेश मुझे उधर से मिला हुआ, वो सुना देता हूँ सीधे सीधे, क्योंकि समय का मुझे भी ध्यान रखना है। लगे रहो। हाँ लगे ही तो हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ। दरअसल कहते हैं कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। देखो जवाब उल्टे नहीं होते, लोग सवाल उल्टे करते हैं। मैं सही बता रहा हूँ ये आपको। अभी मैं घर से चला, मैंने पत्नी से कहा, मैंने कहा एक गिलास पानी पिला दे। बोली प्यास लग रही है। मैंने कहा ना गला चेक करूंगा, लीक तो नहीं कर रहा। सवाल उल्टे हैं जी। अब देखो अभी एक हफ्ते पहले की बात है, मैं पत्नी को शॉपिंग मॉल में ले गया, कुछ शॉपिंग करानी थी, तो वहीं एक दोस्त मिल गया। ओहो भाभी जी को शॉपिंग कराने लाए। मैं कहा ना पल्स पोलियो को ड्रॉप पिलवाऊंगा। तो ये सवाल उल्टे। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछा बोले चौधरी कुत्ते ने घुमाया है? बोले ना ऊँट है, कद छोटा रह गया। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। बात करके देख लो, मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है। अरे बोले जा, मैंने क्यों रोक रखा है? अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो नहीं जाती देखी ना। तो जवाब दे देगा आपको। अभी मैं सोनीपत गया जी, मुझे एक पता ढूंढना था, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों साफ करेगा? पूछ लो पता। अच्छा गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया, और गंदे नाले में मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछा, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख ले। तो जवाब नहीं देते, उसी के सौंदर्य पे शुद्ध हाथ से ही करता है, बहुत आनंद की करता है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मैंने लिखने में नहीं लगाया, तो आप सुनने में तो लगाओ। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? ये आसान सा सवाल था जी।
लेकिन इस आसान से सवाल को ये पीछे जो ठक ठक कर रहा है ये नहीं होने देगा। तो मैंने कहा भी था यार, मैंने कहा भी, कह के भी आया तो उससे भाई हाथ जोड़ के मैंने कहा ये मत कर भाई बात, उसे अपना फाड़ उखाड़ने में ज़्यादा दिलचस्पी है। देख शाबाश, लगे रहो। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूँ क्या एसटीसी कराने के लिए? तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूँ क्या एसटीसी कराने के लिए? साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला आवाज करो पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूँ, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का बुझेगी भाव, तो 100 ग्राम का बुझेगी भाव। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है, ये नहीं कि वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत ये होगी हरियाणा का। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, जी भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौवा तो कभी गुटखा लाता है, सेब लाते तो मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी उसकी शादी हो गई, अब वो जाने या बहन हुई। राधे श्याम तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं, जी उनके दांत नहीं है वो बस केले खाते हैं, जी उनके दांत नहीं है बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की और सेब खरीदे पर लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा, बोला जी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? जी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही, आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो, अगला भी पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो है कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा, अपना नौकर भेजेगा, और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं? हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो इस सवाल को यही छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब ये तो है सरासर फरेब, दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम से, पहले आएंगे 100 ग्राम से। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है सीताराम, वो सेब खाता है, हाँ कोई खिलाए तो खा जाता है। साहब आपने भी सवाल को खूब खींचा है, लगता है आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो, जवाब पे आ गया जी? कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो, और इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला साहब मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल, मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। दर्शन पे आ गए, चिंतन पे आ गया, पर जवाब देकर नहीं दिया। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते, क्या बात है,
तो ना मैं आता ना आप यहाँ आते, तो ना मैं आता ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। देखो दुनिया में 5 ही सेब प्रसिद्ध हुए हैं बस। पहला जो एडम और ईव ने खाया, जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। दूसरा वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा, बच्चे सोचते थे वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। तीसरा एप्पल, वो स्टीव जॉब्स वाला एप्पल लोकप्रिय हुआ। चौथा सेब पिछले दिनों आसाराम और नारायण साईं ने लोकप्रिय किया। पर 5वां सेब है मेरा। कहते हैं जी एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी में ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहती है तो आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं तो टेंशन होती है, टेंशन होती है बीमारी होती है। लोअर खा लो सेब। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं और साहब के लिए